आज इस वीडियो में हम आपको परचेज बिल की स्क्रीन का कंप्लीट ओवरव्यू समझाएंगे। यानी कि जब आप प्रोडक्ट्स ऐड कर चुके होते हो उसके बाद जो स्क्रीन पे आपको फील्ड्स दिखती है उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और आपके बिजनेस के लिए ये कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन के टॉप में हमें बिल्ड अमाउंट और कैलकुलेटेड अमाउंट दिखती है और नीचे उन आइटम्स की लिस्ट दिखती है जो हमने अपने बिल में ऐड की होती है। तो यहाँ पे जो हमें टॉप में हमारे लेफ़्ट साइड में बिल्ड अमाउंट दिख रही है, ये वो अमाउंट है जो सप्लायर के बिल में लिखी हुई होती है। उसके नीचे जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन आइटम के परचेज प्राइस, जीएसटी और क्वांटिटी जो हम बिल में एंटर करते हैं। अगर तो ये दोनों अमाउंट आपकी मैच कर गई है तो ये ब्लैक कलर में दिखाई देगी। अदरवाइज़ अगर ये दोनों अमाउंट में 99 पैसे से भी ज़्यादा डिफरेंस होगा तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों अमाउंट में ज़्यादा ही अमाउंट का डिफरेंस है, मतलब मिसमैच कर रही है अमाउंट, तो हमारी कैलकुलेटेड अमाउंट रेड कलर में दिखाई देगी। तो मिसमैच के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने बिल्ड अमाउंट ही गलत डाल दी हो, या फिर आपने एक प्रोडक्ट को ही डबल ऐड कर दिया हो, या फिर आपने कोई आइटम ऐड करने से रह गई हो, या फिर आपकी किसी आइटम का परचेज़ प्राइस ही गलत डल गया हो, या फिर आपकी आइटम का जीएसटी रेट ही गलत डल गया हो। तो आप उसकी क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो अपने बिल के साथ, उसकी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जब हम अपने बिल पे वापस आते हैं तो यहाँ पे हमें दो तरह की क्वांटिटी दिखती है। एक तो बिल में कितनी आइटम्स आई है और उन आइटम्स में कितना टोटल स्टॉक आया है। जैसे अगर आपके बिल में यहाँ पे 3 आइटम्स आई हैं तो उन 3 आइटम्स में टोटल कितना स्टॉक आया है, यहाँ पे हमें 68 स्टॉक आया है, वो शो हो रहा है। ऐसे ही आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि कितना माल आया है और आपका स्टॉक सही से ऐड हुआ है कि नहीं। ऐसे ही आपको स्क्रीन की राइट साइड में इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट और सप्लायर का नाम शो होता है। नीचे आपको सारे आइटम्स की लिस्ट दिखाई देगी जो आपने अपने परचेज इनवॉइस में ऐड किए हैं। यहाँ हर लाइन में आपको आइटम का नाम, बिल में आई हुई क्वांटिटी क्लियरली दिखाई देती है। ये जो स्टॉक आप देख रहे हो ये आपका पूरे बिजनेस का टोटल अवेलेबल स्टॉक है। यहाँ पे आपको हर एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट दिखती है और उसके बाद आपको यहाँ पे परचेज़ एमआरपी और सेल एमआरपी अलग अलग दिखती है। इस पे जब आप माल ख़रीदते हो, आइटम पे जो एमआरपी लिखी होती है वही आपकी परचेज़ एमआरपी होती है। ऐसे ही यहाँ पे सेल एमआरपी वो होती है जिस एमआरपी पे आप अपनी आइटम बेच रहे होते हो। अगर आपको आपकी सेल एमआरपी रेड कलर में शो होती है, इसका मतलब आपकी परचेज़ एमआरपी सेल एमआरपी से डिफरेंट है। इससे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी परचेज़ एमआरपी चेंज होकर आई है या फिर सेम एमआरपी पे ही आई है। तो अगर आपकी एमआरपी चेंज हुई है तो आप नए स्टॉक को अलग रख सकते हो और पहले आप अपने पुराने स्टॉक को बेच सकते हो। यहाँ आपको आपकी आइटम्स की राइट साइड में पर पीस का परचेज प्राइस शो हो रहा है। इसका मतलब आपने एक आइटम की क्वांटिटी कितने में ख़रीदी है विद जीएसटी, और ऐसे ही आपको नीचे टोटल अमाउंट शो हो रही है। ये आपका टोटल परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग टैक्स। ये आपकी टोटल क्वांटिटी आपने इस आइटम की कितने में ख़रीदी है विद जीएसटी का रेट है। ऐसे ही हमें यहाँ पे नीचे जीएसटी की अमाउंट और जीएसटी की परसेंटेज क्लियरली दिखती है। ऐसे ही यहाँ पे हमें नीचे परचेज डिस्काउंट दिखता है जो हमें सप्लायर से आइटम ख़रीदते टाइम मिला होता है। ये एमआरपी पे डिस्काउंट परसेंटेज है। जैसे हमने 60 रुपये में आइटम ख़रीदी है और आइटम की एमआरपी 80 रुपये है तो उस पे हमें 20% का डिस्काउंट मिला है, तो वो हमारा डिस्काउंट है। ऐसे ही हमें यहाँ पे नीचे सेल प्राइस दिख रहा है, तो ये वो सेल प्राइस है जिस पे आप अपनी आइटम को बेच रहे हो। ये जो आप प्रॉफिट परसेंटेज देख रहे हो इसका मतलब है आपके सेल प्राइस पे कितना प्रॉफिट है। ये सेल प्राइस और परचेज़ प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जैसे आपने 80 रुपये की आइटम ख़रीदी है और आपने उस आइटम को 90 रुपये में बेचा है तो उसमें आपको 10% का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है। ऐसे ही अगर आपकी सारी परचेज़ की एंट्री प्रॉपरली मैच कर जाती है तो आप यहाँ पे बैक जाके
यहाँ पे अपने बिल को साइड स्क्रॉल करके कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेटेड अमाउंट और बिल्ड अमाउंट में, जैसे इस बिल में हमारे पास कैलकुलेटेड अमाउंट और बिल्ड अमाउंट में डिफरेंस आ रहा था और अमाउंट हमारी मिसमैच कर रही थी, तो हम इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन अपने बिल के साथ कैसे कर सकते हैं, उसकी वीडियो हमने अलग से बनाई हुई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो।